दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कर्मों के कारण कौन कौन सी बीमारी होती है। किसी भी बीमारी के पीछे कौन से कर्म होते हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, अपनी तकलीफ़ लिखते हैं मेल में, मैसेज में या फ़ोन पर बताते हैं कि ये तकलीफ़ हो रही है जीवन में, ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया था। तो हमने इनके पीछे जो एनालिसिस किया, अपने खुद के कर्म अकाउंट मैंने चेक किए और मेरे साथ जो और मेरे क्लाइंट आते हैं उनके कार्मिक अकाउंट चेक किए। भगवान शिव उनसे भी कनेक्ट करके हमने बहुत सारी चीज़ों का कारण जाना। तो ये सभी कारण मैं आपको लिस्ट कर रही हूँ। ये उसका पहला पार्ट है, उसका दूसरा पार्ट आगे आएगा। तो यहाँ पर आप अपने कर्मों की खुद से भी अपने बारे में पता लगा सकते हैं, अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा के। अगर आप नहीं करवा पाएँ तो हम अपने किसी पर्सन को ले जाकर या स्पिरिट गाइड को से आपको बता सकते हैं, लेकिन इसका एक प्रोसेस होता है। इसके लिए आपको मुझे ईमेल में डिटेल में आपको पॉइंट बताने पड़ेंगे और ये पेड सर्विस है। माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि हर चीज़ फ्री नहीं होती है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। एक एक पर्सन का कार्मिक अकाउंट के पीछे जाने में हमें बड़ी मेहनत लगती है। कर्मों के कारण होने वाली बीमारी, कर्मों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मन, वचन और कर्म से की गई कोई भी हिंसा, कोई भी कर्म हमारे कर्मों की कैटेगरी में आता है। वो अब किया जाए या आज उसकी सज़ा मिले या अगले जन्म में मिले या 10 जन्म बाद मिले या 50 जन्म बाद मिले, सज़ा ज़रूर मिलती है। यही एक यूनिवर्सल लॉ है। और जो दूसरों का अपमान करता है, वायदा तोड़ता है, ऐसे इंसान के साथ क्या होता है नॉर्मली, जितना आपने अपमान किया था, जिसका किया था, क्योंकि हम सभी इमोशनल लोग हैं, जिसका अपमान करते हैं वो पर्सन उस समय हमारी बात को सहता है। जितनी पीड़ा वो झेलता है, बिल्कुल वैसी ही, लगभग वैसी ही बातें, वैसी ही पीड़ा हमें झेलनी पड़ती है। ये एक अटल सिद्धांत है और इससे किसी को भी माफ़ी नहीं है। संसार में कोई अवतार भी आते हैं, संत भी आते हैं, वो भी कर्मों के इस नियम से बंधे हुए होते हैं जब तक वो इस शरीर में होते हैं। तो आप केयरफुली सुनेंगे। दूसरों को बड़ी निराशा अगर कोई देता है, उसकी संपत्ति से वंचित रखता है, दूसरों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करता है, इनमें से कोई भी कर्म किया होता तो किस टाइप की सज़ा होती? मानसिक पीड़ा और दर्द झेलना पड़ता है, अपमान सहना पड़ता है, संपत्ति से वंचित होना पड़ता है और सार्वजनिक अपमान सहना पड़ता है, पब्लिक इंसल्ट होती है। तो अगर आपके जीवन में ऐसी कोई तकलीफ़ हो रही है, किसी व्यक्ति पर ब्लेम मत कीजिए कि इस व्यक्ति ने मेरा सरेआम अपमान किया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। नॉर्मली लोगों की ये रिएक्शन होती है। ऐसी कोई भी चीज़ के लिए आप इस समय बहुत गुस्से में हो सकते, आपको बहुत पीड़ा हो सकती है, हमने माना इस बात को, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे कार्मिक प्रिंसिपल काम कर रहा है। आप, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो आपके साथ हो रही हो वो इसी जन्म में फ्रेश हो रही हो, वो पहले से हो सकती है और हर बार पहले से ही हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। कोई नई शुरुआत भी हो सकती है। मकसद क्या है? आप अपने लेवल पर अपने आप को ज़रूर चेक कीजिए कि आप सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं, ऐसा ही तो नहीं है, या सिर्फ व्यक्ति पर ब्लेम करें। अपने पास्ट लाइफ में जाकर चेक करिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में पास्ट कार्मिक जरूर होते हैं, ज़रूर। ये मेरा अपना अच्छे से अनुभव किया हुआ, क्योंकि लोग कहते हैं मैंने तो कुछ किया नहीं इस जीवन में, तो मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? हमने माना, लेकिन जो पहले कर्म कर रखे हैं वो कितने भी पुराने क्यों ना हो जाए, उनका फल अभी भी पेंडिंग है। वो आपको, हमें भुगतना पड़ता है, सबको भुगतना पड़ता है। इसके लिए बी केयरफुल। मैंने ये बहुत अच्छे से याद है कि एक किसी इंसान को एक बहुत बड़े पब्लिक इंसल्ट से गुजरना पड़ा, बहुत लेवल पर अपमान हुआ, कोर्ट कचहरी के चक्कर हुए, बहुत दुख झेलना हुआ, पैसे की बड़ी लेवल की जो है गबन का आरोप लगाया गया, बहुत कुछ सहना पड़ा। पीछे जाकर जब हम लोगों ने चेक किया तो इस व्यक्ति ने किसी पर्सन का अपमान किया था, पब्लिकली चौराहे पर खड़े होकर उसे गालियां दी थी, उसका अपमान किया था। अब उसका कसूर था, कुछ हद तक कसूर था या कुछ हद तक बना दिया गया था। मैंने जो कुछ भी किया गया वो पाया गया लगभग उसी ढंग से, उन्हीं शब्दों से इस बंदे ने उनको प्रताड़ित किया। क्योंकि वो जो आप उसके दिल के सहकर देखिए, जब आपको कोई प्रताड़ित करता है तो सामने वाले के शब्द आपके दिल पर लिखे जाते हैं। और हम लोग सेंसिटिव लोग हैं, हम लोग हर बात को अपने दिल की गहराइयों तक लेते हैं। कोई अपमान करता है तो ऐसे ही आप उसे इग्नोर नहीं कर देते, आप उसके बारे में कई कई दिन तक सोचते रहते हैं। तो जिस मानसिक पीड़ा से आप गुजर रहे होते हैं, ये सोच के चलिए कि अगर वो सामने वाला आपके प्रति ऐसा कर रहा है और आप गुस्सा करें तो आपने जिसके प्रति किया होगा उसको कितनी पीड़ा हुई होगी। वही पीड़ा आपको यहाँ पर झेलनी पड़ती है, बिल्कुल टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। कार्मिक प्रिंसिपल से किसी को रिहाई नहीं है, किसी को माफ़ी नहीं है।
तो इस प्रिंसिपल को याद रखें और ऐसी कोई भी चीज़ है तो केवल एक ही चीज़ बनती, वो है माफ़ी। परमात्मा से माफ़ी मांगे, उस व्यक्ति से माफ़ी मांगे, बार बार माफ़ी मांगे, क्लियर करने की कोशिश करें। अगर फिर भी वो माफ़ नहीं कर रहा, कम से कम आप जो है उस दिल से आना बाहर कर शुरू कर दें, ये मैं गारंटी देती हूँ। दूसरा, आप किसी व्यक्ति ने चूहे या सांप के छेद को बंद किया है और या सांप को पकड़ लेता है या मछली पकड़ता है और दम घुटकर उसे मार देता है, किसी के प्राणी के जीवन को कलंकित करता है, तकलीफ देता है, तो उसे अस्थमा, फेफड़ों के रोग या ब्रोंकाइटिस, निमोनिया आदि सहन करना पड़ता है। ये हमने एक पर्सन को देखा था कि जिसको अस्थमा था, सिवियर अस्थमा। उसने कहा था कि 5 साल की एज से लगभग वो अस्थमा को झेल रहा है। पहले नॉर्मल प्रॉब्लम थी, निमोनिया, फिर धीमे धीमे अस्थमा में कन्वर्ट हुआ। जब उनका पास्ट लाइफ में पीछे जाकर देखा तो ऐसा हुआ था कि उसने मतलब सांपों को पकड़ने का काम करता था पिछले जन्म में, पिछले से पिछले जन्म में 3-4 जन्म पहले। बिल को बंद कर देता था, बेचारा अंदर ही अंदर तड़प कर वो बिच्छू, सांप या चूहे इत्यादि अंदर ही अंदर बढ़ जाते थे। तो आज ये उसी की सज़ा भुगत रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इलाज ना करवाया जाए, इलाज करवाया जाए, इसीलिए तो परमात्मा ने व्यवस्था कर रखा है। नेचर का कितना खूबसूरत अरेंजमेंट है कि तकलीफ दी तो उसे रिकवर करने का रास्ता भी बताया, लेकिन कुछ हद तक तो वो पेन सहना ही पड़ेगा। इस पेन को जितनी आसानी से आप जितनी जल्दी माफ़ी मांग लें, उसके निष्कर्ष को समझ लें, तो आगे से आपकी तकलीफ जो है मिनिमाइज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन ज़ीरो नहीं होती। इसी तरीके से जो जहरीले उपकरणों के माध्यम से दूसरों को मारता है या घायल करता है, या किसी भी जहरीले उपकरण से, तीर से, तलवार से या कुछ ऐसा, तो बिच्छू या सांप के डंक के कारण पीड़ित होता है, या वो व्यक्ति खुद आके मारेगा या सांप या बिच्छू के डंक के कारण उसको पीड़ा दी जाती है। ऐसा केस हो चुका है। तो और भी बहुत सारे ऐसे केस आया कि एक पर्सन के बारे में आया, वो वॉरियर था पिछले जन्म में और बहुत लोगों को मारता था। वॉरियर का तो काम है मारना, आप बोलेंगे, लेकिन वॉरियर में भी एक होता है कि किसी ने आप पर अटैक किया और एक आप किसी पर अटैक करते हैं, तो इसकी दूसरी कैटेगरी थी, जाना और लोगों पर अटैक करना और मारना उनको। तो उसके कारण जो उसको सज़ा भुगतनी पड़ी इस जीवन में, उसको लगता है कि लोग उस पर तलवारों से वार कर रहे हैं, मार रहे हैं, बुरी तरह से उसको टॉर्चर किया जा रहा है, वो उसको सहना पड़ता है। इसी तरह से दूसरों पर अत्याचार करता है, उन्हें अत्यधिक घमंड और गर्व के साथ दास बनाकर रखता है, गुलाम बनाकर रखता है। हमने देखा कि आपने ये बीमारी का नाम सुना होगा, एलिफेंटियास्टिक। एलिफेंटियास्टिक का मतलब होता है कि एलिफेंट की तरह हाथ या पैरों का फूल जाना, मतलब कि पूरे एलिफेंट की तरह से, हाथी की तरह से पैर हाथ फूल जाते हैं। तो ये कब होता है? हमारे पास एक केस देखा था मैंने, जब उसका पता किया था कि जब पिछले जन्म उसने किसी को गुलाम बनाकर रखा हुआ था, वो व्यक्ति अपने घर जाने के लिए इसके आगे भीख मांगता था कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे अपने घर वालों के पास जाने दो। उसके पैर पकड़ते, लेकिन उसके मतलब ये उसकी तरफ देखता भी नहीं था। गुलामी जो उसने गुलामी सही, उस व्यक्ति की बददुआएं जो है इस पर एलिफेंटियासिक बनकर इसके ऊपर उभरी हैं, और इस व्यक्ति के पैर इतने मोटे मोटे हो गए, जैसे आप लोगों को देखते हैं, सोचे कितना दुख है, कितना पीड़ा है। कुछ आसान नहीं है ऐसी बीमारियों को झेलना, लेकिन उस जो व्यक्ति ने उस दर्द को सहा है उस समय में, क्या उसका दर्द नहीं भुगतना नहीं पड़ेगा? ज़रूर भुगतना पड़ेगा। आपको मूवी की तरह दिखाया जाए ना, तो आपका मन भी गुस्से की तरह भर जाएगा कि इस व्यक्ति को कड़े से कड़ा सज़ा मिलनी चाहिए। कुदरत वैसा ही करती, क्योंकि वो कुदरत कोई और नहीं, आपके अंदर जो ये चैतन्य बैठा हुआ है, यही कुदरत का रूप है। इसी तरह से एक कंजूस और साहूकार व्यक्ति अपने कर्जदारों को ज़्यादा कर्ज, लंबे चौड़े ब्याज पर जो कर्ज देता है, असामान्य ब्याज लेता है, असाधारण ब्याज लेता है, पीड़ा देता है। उनको ब्याज किसी की मजबूरी है, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे, उसके कारण तपेदिक की बीमारी यानी कि टीबी की बीमारी होती है, ट्यूबरक्लोसिस जिसे कहते हैं, वो बीमारी सहनी पड़ती है। अब इसके पहले पीछे कारण है कि किसी तरीके से किसी को हमने कर्ज पर ब्याज दिया था, तो आगे से इस चीज़ की समझ विकसित करें कि मेरी कोई गलती है, माफ़ी मांगे, और मैं इस पर और आगे वीडियो और ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम को सुनकर मैं और भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।